हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर रिटायर्ड पेंशनर हैं या फिर एज अ जनरल स्टूडेंट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर्स, प्रमोशन जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP। जो सेकेंड स्टेज ACP एनुअल करियर प्रोग्रेशन लेके प्रमोट होते हैं उनकी सैलरी या जॉब प्रोफाइल हम जानेंगे। पहला पॉइंट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट में डेजिग्नेशन या पदनाम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में सैलरी या तनख्वाह डिस्कस करेंगे। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट में पर्क्स या सुविधाएं डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, उसमें हम जानेंगे सिविल जज सीनियर डिवीज़न फर्स्ट स्टेज ACP से पदोन्नत प्रमोट होगा सिविल जज सीनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP में आते हैं। जी दोस्तों, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक सिविल जज होता है वो एंट्री लेवल पे सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पद से वो रिक्रूट होता है। देन फिर वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनता है, देन सिविल जज सीनियर डिवीज़न मिलता है। और ACP एक प्रमोशन तो आप कह सकते हो, ऐसा प्रमोट होके फिर वो 5 साल बाद फर्स्ट स्टेज ACP में आ जाता है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है। बाकी ACP कोई प्रमोशन नहीं है, इट इज़ अ एनुअल करियर प्रोग्रेशन और एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। यानी बस ये करियर प्रोग्रेशन है कि यदि आप अपनी हाई जुडिशरी में नहीं जा रहे हो, आपका प्रमोशन ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा है, तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट या वृद्धि हो जाती है। ये आप ऐसे समझ सकते हो। तो यूजुअली क्या होता है, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न होते हैं फर्स्ट स्टेज ACP के, वो प्रमोट होकर डायरेक्ट ADJ बनते हैं। लेकिन यदि ADJ के वैकेंसीज नहीं है या फिर वो वैकेंट नहीं है तो आपको सिविल जज सीनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP की बेनिफिट वो दे देंगे। तो इन शॉर्ट ये रहता है। फिर जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहती है। सिविल जज बनने के लिए LLB की डिग्री चाहिए, लक्स लगम ऑफ बैकलॉरस की डिग्री चाहिए, 3 ईयर लॉ या 5 ईयर लॉ। और सिविल जज बनने के लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग है तो भी आप यू कैन राइट द एग्जामिनेशन। लेकिन उसमें एक कंडीशन रहती है कि जब आप मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सिविल जज के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष के LLB डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो 21 to 35 रहता है। पहले ये 23 था कुछ स्टेट्स के अंदर, कुछ स्टेट्स ने अभी 23 से 21 कर दिया इसको। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे डेजिग्नेशन या पदनाम। सिविल जज सीनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP को ACJM या ACMM भी नियुक्त कर सकते हैं। जो सिविल जज होते हैं सीनियर डिवीज़न के, स्पेशली सेकेंड स्टेज ACP, इनको एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया जा सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या CBI मैजिस्ट्रेट एवं रेलवे मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकते हैं। जी दोस्तों, इन्हें ये सारे जो डेजिग्नेशन है यहाँ पे भी नियुक्त किया जा सकता है या अपॉइंट किया जा सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP को CJM CMM भी नियुक्त किया जा सकता है। जब भी मैं ACP की एंट्री लेवल की बात करता हूँ तो जो फर्स्ट स्टेज ACP और सेकंड स्टेज ACP रहेगी उसके अंदर डेजिग्नेशन सेम ही रहेगी और डेपुटेशन में भी डेजिग्नेशन सेम ही रहेगी। सो ACP का सिंपल मीनिंग है कि सैलरी चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। सिविल जज लोअर जुडिशरी या सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सिविल जजेस होते हैं ये लोअर जुडिशरी में आते हैं, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी जिसे भी हम कह सकते हैं। और हायर जुडिशरी में डायरेक्ट ADG से एंट्री करते हो तो वो हायर जुडिशरी हो गई, या सुपीरियर जुडिशरी भी आप उसे कह सकते हैं। फिर जानेंगे डेजिग्नेशन और डेपुटेशन। यदि इनकी पदस्थापना कोर्ट के अतिरिक्त होती है तो इन्हें डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ जुडिशियल अकेडमी भी बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो जुडिशियल अकेडमी होती है स्टेट की, वहाँ पे इन्हें डेप्यूटी डायरेक्टर भी नियुक्त किया जा सकता है। इन्हें लॉ ऑफिसर एट स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया जा सकता है, विधि अधिकारी बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। इन्हें हाई कोर्ट्स एवं स्टेट गवर्नमेंट में OSD भी नियुक्त किया जा सकता है। जी दोस्तों, जो उच्च राज्य के उच्चतम न्यायालय हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है वो इन्हें ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी भी नियुक्त कर सकती है। थर्ड पॉइंट में जानेंगे दोस्तों सैलरी या तनख्वाह। हर राज्य के सिविल जज सीनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP की तनख्वाह बराबर होती है, सेम होती है अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। अभी तक सिविल जज की तनख्वाह फर्स्ट NJPC के हिसाब से मिल रही है। जितने भी सिविल जज हैं इंडिया के अंदर उनको जो सैलरी मिल रही है फर्स्ट NJPC, फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के तहत मिल रही है। सेकेंड NJPC की रिकमेंडेशंस आ चुकी है लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं हुई है। प्रपोजल्स आ चुके हैं सैलरी कितनी बढ़ेगी, बाकी अभी तक अप्लाई नहीं हुए।
ये तनख्वाह मात्र 5 साल तक रहती है। उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न सेकंड स्टेज एसीपी का प्रमोशन हो जाता है, वह एडीजे बन जाता है। दोस्तों बहुत रेयर चांसेस में देखा गया है कि कोई सिविल जज को सेकंड स्टेज एसीपी का प्रमोशन मिलता है। वो यूजुअली फर्स्ट स्टेज एसीपी के बाद में ही प्रमोट हो जाता है। जैसे यदि कोई सिविल जज है सीनियर डिवीज़न फर्स्ट स्टेज एसीपी का, तो बहुत रेयर चांसेस में देखा गया कि वो सेकंड स्टेज एसीपी के अंदर एंटर हो, वो डायरेक्ट एडीजे बन जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, यदि सीट्स वैकेंट नहीं होती है तो फिर ना ये एसीपी का जो बेनिफिट है वो देना पड़ता है, और वो सेकंड स्टेज एसीपी में आ जाते हैं तो वो 3 से 5 साल के अंदर एडीजे बन ही जाते हैं। अगला वीडियो में एडीजे के बारे में बनाऊंगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, कैसे रिक्रूटमेंट होती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, पूरी डिटेल में। अब दोस्तों सैलरी जान लेते हैं। मूल वेतन बेसिक पे रहेगा 51,550 रुपये। फिर महंगाई भत्ता या DA/DNS अलाउंस रहेगा 84,500, 164% रहेगा। फिर CC/SCT कंपनसेंट्री अलाउंस 500 रुपये रहेगा। समट्यूरी अलाउंस 1500 रुपये रहेगा। होम मॉडली अलाउंस 2000 रुपये रहेगा। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस 500 रुपये रहेगा। और HRA 10,200 रुपये रहेगा, जो यूजुअली 20% होता है। और इन केस आपको बंगलो है अलॉटेड तो फिर आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। जो ग्रॉस सैलरी इनकी बनती है वो बनती है करीब 1,51,000 के करीब, 1,51,000। कैन बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कुछ स्टेट में डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ द अलाउंसेस। अब डिडक्शन जानेंगे। डिडक्शंस होंगे दोस्तों इनके 23,000 रुपये के, जिसमें होंगे PF प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपये डिडक्ट होंगे। LIC या फिर कोई आपकी सेविंग स्कीम है वो डिडक्ट हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है वॉलंटरीली आप क्या डिडक्ट करवाना चाहते हैं। फिर इनकम टैक्स इस इनकम पे 18,000 के करीब डिडक्ट होगा। और जो नेट सैलरी बनेगी वो बनेगी अराउंड 1,28,000। फिर दोस्तों फोर्थ पॉइंट में हम जानते हैं पक्स या फैसिलिटी टू जजेस। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये सारी उन्हें फैसिलिटी दी जाती है। गवर्नमेंट बंगलो, गवर्नमेंट व्हीकल, टेलीफोन चार्जेस, हाफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वाटर चार्ज, गनमैन जो स्टेट पुलिस के कांस्टेबल होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।